सा सहरा, ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं लावारिस। इन्हें तुम एक एक करके खत्म करोगे। पता नहीं सौराखजी से कब जान छूटेगी हमारी। हमारी बहन ब्यास हमें मिल गई है। फरत भाई आप कहाँ हैं? मैं आपकी बहन हूँ ब्यास। मेरी बात सुनो तारिक। जानान को नहीं बता सकती कि उसकी माँ जिंदा है। एक साथ ही उन सबका काम तमाम कर देंगे। चाहे जितने लोग भी हों उनमें से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। कैसे हो सकता है? मेरा चेक कैसे बाउंस हो सकता है? बयास देखो तुम्हारे लिए क्या लाया मैं। ये देखो और ये भी है। हंस क्यों रहे मुझ पे? 2 मिनट जरा सीरियस होकर देख नहीं सकते? ये कैसा लगा? और ये नहीं, ये भी नहीं। हद है, तुम लड़कियों को तो कपड़े भी पसंद नहीं आते। तुम्हारे भाई तुम्हें ऐसे ही खुश रखते हैं ब्यास। मैं आज अयाज को पहली बार इतना खुश देख रही हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है कि तुम मैंने मिल गई। बयास ये कैसा है? तुम बहुत प्यारी लगोगी इस ड्रेस में। चलो ट्राई करो। शुक्र है या अल्लाह। मैं जानता हूं तुम सोच रही हो कि इस काम के लिए मैंने तुम्हें क्यों चुना। हालांकि मेरे पास और लोग भी हैं, ऐसा ही है ना? क्योंकि तुम उन सबसे अलग हो इसलिए। और मुझे यकीन है कि तुम इस काम को ईमानदारी से करोगे, क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो, हौसलामंद हो। तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं है तो क्या हुआ? असल बात तो हौसले की होती है, जो कि तुम्हारे पास है। पर अगर तुम नाकाम हो गई या मेरे साथ कोई गद्दारी की तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। इसलिए तुम्हें हर कदम पर यह याद रखना चाहिए कि कुछ भी गलत करने पर तुम्हारी जान जा सकती है। सिर्फ यही याद रखना कि तुमने ढूंढना है फरहत को। तुम समझ गए हो ना जल्दस? गलती करने पर तुम्हारी जान जाएगी।
ये फाइल्स अच्छी तरह देख लो। इन फाइल्स में जितने भी लोग हैं उन्हें ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना चाहिए। आ गई ना समझ? इन फाइल्स के अंदर सारी मालूमात है। वैसे इन लोगों ने किया क्या है सर? कसूर क्या है इनका? कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में कुछ कर भी सकते हैं। तुम लोगों को ये सब बातें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इन सब लोगों पर नजर रखनी है। तुम लोग मुनासिब वक्त देखकर इन सबको मार दोगे। जब ये सब हो जाएगा तो समझ लो कि हमारे रास्ते के मामूली कांटे भी हट जाएंगे। और इस मकसद में कामयाब होने के बाद मैं एक बार फिर ये साबित कर दूंगा कि हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यही चाहता हूं मैं। तुम सब लोग समझ गए ना? चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। जानान, ये कैसा है? ये भी अच्छा है। बयास, बयास, बयास देखो, अगर तुम चाहो तो ये भी ट्राई कर सकती हो। ये तुम पे ज्यादा सूट करेगा। बयास, बयास। मैं देती हूँ उसे। ब्यास, ब्यास, अयाज। क्या हुआ? ब्यास नहीं है यहाँ। कैसे नहीं है जानान? झूठ मत बोलो। जानान, खरीज ने मुझसे झूठ बोला था। ये लोग बुरे नहीं हैं। अब मैं क्या करूंगी? मैं इनके साथ गलत नहीं कर सकती। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बयास, बयास कहाँ हो तुम? बयास, अयाज नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया पर वो नहीं मिली। देखो जानान, ऐसे कैसे हो सकता है भला? कहाँ चली गई वो? एकदम कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? अयाज तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो मिल जाएगी। बयास, अयाज रुको। बयास। आप जो सीवी लाए हैं, क्या वो यही है? बिल्कुल यही है जनाब। इतना लायक कोई और हो सकता है क्या? अभी तो आपके सामने सिर्फ मेरी सीवी है। जब आप मुझे काम देंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना ज़हीन हूँ सर। मतलब काम के हवाले से आपका एक्सपीरियंस नील है। आपको म्यूजिक सुनना, घूमना फिरना और सिनेमा जाना अच्छा लगता है, ये लिखा है। अगर हमने आपको जॉब दे भी दी तो बताइए कि ये सब कुछ आप कैसे मैनेज करोगे? तजुर्बे से, वो जो लोगों से धोखे खा के सीखा है। यानी तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारा ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही क्वालिफिकेशन। आपका शुक्रगुजार हूँ। आज नहीं तो कल जानदान होल्डिंग्स का एक दिन मैं मालिक बनूंगा, लेकिन सीख कर मैं यहीं से जाऊंगा। जैसा तुम सोचते हो ऐसा नहीं होता। जानदान होल्डिंग्स तो दूर की बात है, कोई चाय वाला भी तुम्हें काम पर ना रखे। हमें अपनी कंपनी के लिए यहाँ तजर्बाकार लोगों की जरूरत है, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ और कोई दूसरा काम करो। तो फिर ठीक है जनाब, इस शक्ल को याद कर लीजिए। आने वाला कल इस कुर्सी पर मेरा होगा। फिर आप लोग ये ना कहते फिरना कि कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स मगरूर है। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो और चुप करके यहाँ से चले जाओ। तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। एग्जिट वही है ना? बयास, बयास कहाँ हो तुम? आवाज दो मुझे। बयास, बयास प्लीज आवाज दो मुझे। आवाज दो मुझे, आवाज दो मुझे। क्या आपने यहाँ 4-5 साल की किसी छोटी सी बच्ची को देखा है? नहीं देखा। यहाँ किसी छोटी बच्ची को देखा है आपने? अकेली थी मुझे वो। क्या पता। अयाज, मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहता।
समझ लगी, उसे दोबारा नहीं खोना चाहता मैं। बयास, बयास, कहां हो तुम? प्लीज सामने आओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। बयास, 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 कहां हो तुम? तुम कहां हो बयास? तुम कहां हो बयास? बयास, कहां हो तुम? अयाज, अयाज, बयास, बयास, ढूंढ लिया मैंने, मेरी प्यारी बहन, ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। कहां चली गई थी तुम मुझे छोड़ के बयास? डर गया था मैं, बहुत डर गया था मैं। नहीं जाने दूंगा, इस बार नहीं जाने दूंगा तुम्हें, मेरी प्यारी बहन। कहां गई थी तुम? हाँ, मैं यही थी भाई, पानी पीने गई थी मैं। अब कुछ करना होगा गुल, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं। अब हमारी बहन भी मिल गई है हमें, दुनिया के हर तरह के रंग भी देख लिए हैं मैंने, और इसके बाद मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। किसी के भी हरकत में आने से पहले उन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद दूसरे नाम भी ढूंढने होंगे। इस बार हम उन लोगों से ज्यादा तेज काम करेंगे गुल। मैं जानती हूँ फरहत, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आज रात ये नहीं हो पाएगा। आज ब्यास पहली बार अपना बर्थडे मना रही है, क्या तुम्हारा वहां होना जरूरी नहीं? लेकिन गुल मैं सिर्फ एक रात फरहत, क्या तुम अपनी जिंदगी में से एक रात भी नहीं दे सकते अपनी बहन को? बताओ मुझे। अपनी ताकत को भूल जाओ, अपने प्यारों के लिए अपने खानदान के साथ आज वही फरहत बन जाओ। ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। आखिर कौन है ये औरत? क्या चाहती है मुझसे? क्या औरत? कौन सी औरत? क्या बात है, यहां क्या लेने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा चेक रोकने की? हाँ, बाप कुछ और कहता है और बेटा यहां आकर कुछ और कहता है। कौन से चेक की बात कर रहे हो तुम? अनजान बनने की जरूरत नहीं है हल्दून साहब। कल मैंने एक चेक दिया था और आज वो चेक बाउंस हो गया है। ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अपने कान खोलकर सुन लो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा तुम्हें। मेरे कामों से दूर रहो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। मैं इस कंपनी का नया मालिक हूं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? इस कंपनी का नया मालिक ये है? क्या कह रहा है ये हल्दून? तुम्हें कहा बीच में बोलने के लिए? हर बात में अपनी मोटी नाक लेकर चली आती हो। अब मैं जरा चेंजिंग करूंगा। सबसे पहले तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की तमाम अथॉरिटीज खत्म, और सब नए प्रोजेक्ट्स भी अब मैं देखूंगा। हाँ जरूर देखो, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। मैं तो पहले ही चाहता हूं कि इस सब से मेरी जान छूट जाए। हाँ, और मुझे देखना है कि आखिर इस चक्कर से तुम निकल कैसे पाते हो सिवाश। कैसा चक्कर? लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? क्यों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं? मैं अब बहुत थक गई हूं,
तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है भाई। भाई प्लीज अब आप लोग आ जाए ना। आप लोग साबित कर दें कि दुनिया में इतनी भी बुराई नहीं है। मुझे एहसास दिलाएं कि मैं अकेली नहीं हूँ। प्लीज मेरे भाई अब आ जाएं आप लोग। मुझे इतना अकेला मत छोड़ें। ये पचीली की नई शर्त है कि वो 45% की पार्टनर है हमारे बिजनेस में। यानी कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। अभी मेरी पूरी बात तो सुन लो। एक और बहुत ही अहम बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं शिवाश। तुम्हें याद होगा कि हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था वो हाईवे के करीब। उसके इर्द गिर्द जितनी भी जमीन है वो सारी जानदान होल्डिंग के अंडर बिल्कुल नहीं आती। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने सब डॉक्यूमेंट्स खुद देखे हैं, वो कंपनी के पास हैं। हाँ, तुमने देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, मगर जो डॉक्यूमेंट्स तुमने देखे थे वो 2 साल पहले के थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जमीन की तरह कंपनी भी उस नकाब वाली की वजह से बर्बाद हो जाएगी। अगर वो जमीन नहीं है तो कंपनी किस काम की है फिर? बताओ मुझे, वो जमीन किसके पास है? मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। हाँ, तुम कुछ भी करके देख लो मगर जमीन हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका मालिक अयाज है। इसलिए भूल जाओ कि अब वो जमीन तुम्हें मिल सकती है कभी। अब अयाज ही उस सारी की सारी जमीन का मालिक है। मेरी बहन आ गई। ब्यास, माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। शहजादी लग रही है मेरी बहन। मेरी बहन है ही इतनी खूबसूरत माशाल्लाह। क्या तुम हमारे साथ आइसक्रीम खाना चाहोगी? ये लो। ये कितनी भूखी है और इसके कपड़े देखो जरा। हम लोग तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। हम तो मजाक कर रहे थे। रोना नहीं है। इन खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आंसू पूंछ लो अपने। छोड़ो ये सब रोना धोना, अब तुम भी बस करो। देखना सब हैरान हो जाएंगे मेरी बहन को देख के। और वहां हम कई साल ब्याज को यूं ही ढूंढते रहे, लेकिन बिल्कुल ये तो हमारे सामने ही थी हमेशा से। चलो चलते हैं। कहाँ? मेरे साथ चलो ब्यास, आज तुम्हें कुछ दिखाना है मैंने। आ जाओ ब्यास। तुम इस कमरे का पूछ रही थी ना? आज वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें इसकी हकीकत बताऊं। इस तस्वीर को देखकर कुछ याद आया तुम्हें? ये हमारी खुशी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हें कैसे याद आएगा? क्योंकि तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, सही तरह याद भी नहीं होगा तुम्हें। कितनी खुशी है सबके चेहरों पर। पता नहीं हम में से कौन है भाई। ब्यास, हम क्या थे, क्या हो गए, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो कहानी मैं तुम्हें शुरू से सुनाऊंगा।
हमारी अम्मी जान, हमारे बाबा इतने मसाइब आने के बावजूद हमेशा हिम्मत और बहादुरी से जिए, हमेशा हौसला अफजाई की। हमें फख्र होना चाहिए अपने मासी पर। मगर किसकी वजह से ये हुआ भाई? सब कुछ इसकी वजह से हुआ। खालिस्तान। अम्मी का कातिल, बाबा का कातिल, हमारी खुशियां हमसे छीनने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे हर हाल में फरहत चाहिए। आ गई ना समझ? आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। इसके बाद तुम भी अपने बाप के पास चले जाओगे। मैं तुम्हें व्रत का एक निशान बना दूंगा। यही वो दुश्मन है जिसने हमसे हमारा बचपन छीन लिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमारा साहिबान छीन लिया, मासूम बच्चों से उनके वालिदैन की मोहब्बत छीन ली। गुलाबा के भाई को भी मारा था खालिस्तान ने। खालिस्तान, उसका नाम बिलाल था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। उसे भी मेरी आंखों के सामने शहीद कर दिया उस जालिम इंसान ने। मुझसे जहां तक हो सकता था मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। और फिर खालिद ताकतवर होता गया। मैंने उस वक्त खुद से वादा किया था कि जिस दिन मैं अपने बहन भाइयों को ढूंढ लूंगा वो खालिस्तान का आखिरी दिन होगा। लेकिन फिर मुझे समझ आई कि खालिस्तान तो एक मोहरा है। आज ये खालिद जाएगा तो इसकी जगह हजारों खालिद आ जाएंगे। मैंने उसके खिलाफ जंग करने का वादा किया है ताकि फिर किसी पर जुल्म ना हो सके और आइंदा कभी किसी खालिद की वजह से कोई बच्चा भी अपने माँ बाप के साए से महरूम ना हो। प्यास, मुझे अब अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। मैं अपने आखिरी दम तक बुराई से लड़ूंगा। सब कुछ तैयार है ना जफर? सब आपके हुक्म के मुताबिक है, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, गौर से सुनो। जल्दस को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? उसे मामूली सी खराश भी आई तो अच्छा नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे हर हाल में फरहत चाहिए। आ गई ना समझ? जी बिल्कुल समझ गए सर। चलो अब जाओ। भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि हम वहां ना जाएं? या अल्लाह, क्यों ब्यास, क्यों नहीं जाए हम लोग? हाँ, क्योंकि वहां जाने की मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही। फिक्र मत करो मेरी बहन, हमारा सरप्राइज देकर तुम्हें यकीनन खुशी होगी।
वो आ गए हैं क्या? अभी नहीं, लेकिन आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। बयास, देखिए भाई, हम यहाँ नहीं जाते। भाई हम लोग फिर कभी आ जाएंगे यहाँ, सच कह रही हूँ। आज की रात फिर कभी नहीं आएगी बयास, आज ही सही दिन है इसके लिए। चलो चलते हैं। सरप्राइज, मुबारक हो। आप दोनों का पसंदीदा खाना बनाया है। मेरे फरत भाई, अयास भाई, आज भी आप लोग नहीं आए। मैं अपनी नई जिंदगी आप लोगों के बगैर बिल्कुल नहीं जीना चाहती। बाबा ने तुमसे वादा किया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हमने कहा था कि हम उनका वादा निभाएंगे। पहले तुम्हारी सालगिरह का दिन तुम्हारे बगैर गुजर जाता था, लेकिन आज तुम्हारे साथ गुजरेगा। ब्यास, चलो आओ शुरू करते हैं। चलो आ जाओ ब्यास। जल्दी। बाबा की जान, चलो कैंडल बुझाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी प्यारी बच्ची, तुम जियो, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। हाँ बाबा, ये किसके लिए है? ये मेरी बेटी के लिए। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाकर बर्तन इकट्ठे करो। चलो चलो ब्यास। ख्वाहिश करना मत भूलना। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं पैसे नहीं दे सकता था, चेक नहीं दे सकता था, क्योंकि वो पैसे हराम के थे। जानदान कंपनी में आज तक जितना भी काम हुआ है सब ब्लैक मनी से किया गया। ऑस्किन, क्या तुम इन कैंडल्स को बुझाओगी? रुको रुको, वहां नहीं, यहाँ आओ। चलो अब बुझा दो। 1 2 3। ऑस्किन, ऑस्किन, लगता है भाई आ गए।
शाबाश। मैं अभी आता हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने ये खुशी का दिन दिखाया हमें। तुम्हारे दिन इंशाल्लाह इससे भी अच्छे होंगे फरहत। अल्लाह तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम लोग हमेशा सीधे रास्ते से नहीं हटे हो। और जो लोग हमेशा अपने मिशन पर डटे रहते हैं, ये उनके जज्बे और उनके ईमान की सबसे बड़ी वजह होती है। असल में बेटा, बस अल्लाह की रजा ही सब कुछ होती है। अपने फायदे के लिए, माल बनाने के लिए दुनिया को धोखा देना पड़ता है। झूठी ख्वाहिशों से इंसान आखिर कब तक बहलाता रहे। झूठी ख्वाहिशें इंसान को नाकारा बना के रख देती हैं। इस दुनिया में झूठ का लिबादा ओढ़कर जिंदगी आसान नहीं गुजारी जा सकती। सच्ची बात उठा लो, चाहे दुश्मन ही से क्यों ना मिले। एक वक्त आता है जब मौत दरवाजा खटखटाती है, तो फिर इंसान को पता चलता है कि अब वक्त पूरा हो गया। जिनके दिल ठीक नहीं होते, उनके ईमान भी ठीक नहीं होते। हर वक्त दिल की आवाज सुनो, सीधा रास्ता दिखाएगा। जुबान से और दिल से ठीक रहना होगा। मुनाफिकों की दुनिया में हमेशा दो चेहरे होते हैं, और ईमानदार इंसान का दो दुनियाओं में एक ही चेहरा होता है। अल्लाह हमें दो चेहरों वाला बनने से बचाए, उनके शर से हमें अपनी पनाह में रखे, और अल्लाह हमें हमेशा सीधा रास्ता दिखाए, और सच का बोलबाला सारी दुनिया में कुछ इस तरह से हो जाए कि हक की पहचान हो जाए। आमीन। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? क्या अभी भी हमारे साथ कोई खेल खेलना बाकी है? बयास, रुको जरा। बयास, मेरी बात तो सुनो। देखो, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा मुझे नहीं तुमसे है। बात नहीं करनी, सुन रहे हो? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारा दिया हुआ चेक बाउंस हो गया, और अब तुम मुझे यहाँ कोई नई कहानी सुनाने आए हो। सब जानती हूँ मैं। देखो बयास, उस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। ये सच कहा है तुमने। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही गलत थी कि यकीन किया मैंने तुम पर। बयास, एक बार सुन लो। उन मासूम बच्चों की खातिर ही सही मैं पैसे नहीं दे सकता था, चेक नहीं दे सकता था, क्योंकि वो पैसे हराम के थे। जानदान कंपनी में आज तक जितना भी काम हुआ है सब ब्लैक मनी से किया गया। मुझे ये सब बाद में पता चला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल से हमारी कल भी फोन पे बात हुई थी, और मैंने तुम्हें यही कहा था। और मैंने एक दोस्त को उधार मांगने पर उसकी औकात से ज्यादा उसको पैसे दे दिए। वो लौटा नहीं सका, फिर मैंने भी उसे घर से निकाल दिया। तुम्हारे साथ अब ऐसा नहीं होगा, सच में। ये लो। ये क्या है? तुम्हारा गिफ्ट है। मैंने और भाई ने मिलकर बनाया है। उम्मीद है तुम्हें जरूर पसंद आएगा। याद आई है गुड़िया तुम्हें? गांव से निकलते हुए तुम इसे साथ लाना भूल गई थी। बहुत पसंद थी ना ये तुम्हें, इसके बगैर तुम सोती भी नहीं थी। मैंने और भाई ने पूरे अनकरा में ढूंढा, लेकिन हमें इस जैसी नहीं मिली। फिर हम दोनों ने इकट्ठे मिलकर बनाई। हाँ, पसंद आई क्या? तुमने मेरी गुड़िया तोड़ दी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जानबूझ के नहीं तोड़ी है मैंने। जी नहीं, तुमने ही तोड़ी है। मैं अभी जाकर बताती हूँ अपने पापा को। पापा सुनो,
देखो ऐसा मत करो वरना वो मुझे बहुत मारेंगे। छोड़ो मुझे। एक तो मेरी गुड़िया तोड़ दी और अब तो मान भी नहीं रही। पापा, मेरी बात सुने पापा। दरवाजा खोलो, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी करो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, सच कह रही हूँ मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। गलती होगी मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए खुदा के लिए। मैं माफी मांगती हूँ आपसे। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, सब कुछ दिया और तुम अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी। ये बात सुन लो कि तुम इस घर की बेटी नहीं हो, इसलिए अपनी हद में रहो। सुन रही हो? अपनी हद में रहो वरना मार डालूंगा तुम्हें। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। चुप करो। आज ये लोग मुझे जान जाएंगे। तुम्हारी मौत बनकर आया हूं फरहत। दरवेश, ये तुम्हारा